नमस्कार। असदो मा सद्गमय। ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। वेद काल में वैदिक ऋषियों के द्वारा की गई प्रार्थना। यह प्रार्थना उन्होंने उस समय किया जब उनकी मेधा अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई थी और जब उनको आभास हो गया था कि जीवन के संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए सत्य से बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है। राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। राक्षसी सेना वानरी सेना पर मजबूत दिख रही थी। यह युद्ध के शुरुआती तस्वीर है, शुरुआती दिनों की। ऐसा लग रहा था कि राम की सेना रावण की सेना से कमजोर पड़ रही है। माँ सीता तक ये खबर पहुंचती है। वो चिंतित हो उठती हैं। वो आदिशक्ति माँ पार्वती का ध्यान करती हैं और उनसे कहती हैं कि आपने तो हमें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन जो युद्ध की तस्वीर है उससे ऐसा लग रहा है कि हमारा सौभाग्य खंड खंड होने वाला है। माँ शिवा ने उनको आशीर्वाद दिया, आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होगा और उनको कुछ संदेश भी दिया। अब यहाँ एक शंका ये उठती है, एक सवाल उठता है कि सीता जी और पार्वती जी में यह संवाद किस प्रकार हुआ, क्योंकि उस समय दूर संचार के कोई साधन थे नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ ध्यान की एक पद्धति हुआ करती थी, एक विधा थी, जिसमें पारंगत व्यक्ति धरती के एक छोर पर बैठ करके धरती के दूसरे छोर पर बैठे हुए अपने किसी शुभ चिंतक से अपनी भावनाओं को पहुंचा सकता था उसके पास और उसकी भावनाओं से अवगत हो सकता था। ध्यान की ये पद्धति उस समय केवल योगियों के बीच नहीं प्रचलित थी, बल्कि आम जनमानस में भी प्रचलित थी। अहिरावण ने अनुमान किया क्यों रावण हमें बुलाता है, उसके ऊपर ऐसी भीड़ पड़ी, क्या इतना वह कुलाता है। मेघनाथ के मारे जाने पर जब रावण ने अहिरावण का ध्यान किया था और उसको संदेश भेजा था कि लंका पर महाविपत्ति आई है और तुम्हारी यहां सख्त जरूरत है, तो पाताल के राजा अहिरावण को रावण का संदेश मिल गया, उसकी भावनाओं से वो परिचित हो गया और वो तुरंत चल पड़ा। दूसरा इसका दृष्टांत है कि जिस समय भरत जी को हनुमान जी के माध्यम से संदेश मिला कि सीता जी का अपहरण हो गया है, राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा है, वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान राम से अनुमति मांगी कि हम अयोध्या की सेना लेकर के आपकी सहायतार्थ लंका में आने वाले हैं, लेकिन श्री राम ने उनको रोक दिया और वो रुक गए। भरत और श्री राम के बीच संदेशों का या भावनाओं का आदान प्रदान ध्यान की इसी विधा के माध्यम से हुआ था, जो कालांतर में लुप्त हो गई और अब केवल योगियों के बीच ही यह अवशेष है। बहरहाल हनुमान जी कैलाश पर पहुंच जाते हैं। मां पार्वती उनको सारे दिव्यास्त्र सौंप देती है। दिव्यास्त्र लेकर के हनुमान जी युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। भगवान राम जो दिव्यास्त्रों के प्रयोग में कुशल, उसका उपयोग करके उन्होंने युद्ध का पासा पलट दिया। राक्षस लोग मूली गाजर की तरह कटने लगे। रावण की पराजय साफ दिखने लगी। लेकिन जिस समय हनुमान जी वो दिव्यास्त्र लेने कैलाश गए हुए थे, उस समय भगवान शिव समाधि में थे। ज्यों ही उनके भक्त रावण के ऊपर उन्हीं के दिव्यास्त्रों के कारण विपत्ति शुरू हो गई, उनकी समाधि टूट गई, वो युद्ध भूमि में पहुंच गए।
और रावण को आश्वस्त किया कि श्री राम हमारे भी इष्ट हैं। हम उनके विरुद्ध तुम्हारी तरफ से युद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं कर सकता हूं कि हमारे दिव्यास्त्रों से जितने तुम्हारे सैनिक मारे जाएंगे, उन सबको हम जीवित करते चलेंगे और कुछ समय में उस दिव्यास्त्र का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। लेकिन रावण ने कहा कि प्रभु, यहाँ पर यह युद्ध राम और रावण के बीच नहीं चल रहा है, बल्कि सत्य और असत्य के बीच चल रहा है। राम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और हम असत्य के लिए लड़ रहा हैं। विजय राम की ही होगी, बेशक आप हमारी मदद क्यों न करें। इसलिए आप लौट जाइए। भगवान शिव रावण को यशस्वी भव का आशीर्वाद देकर के लौट गए। यह घटना कब घटी थी? रामायण काल में। वैदिक ऋषियों ने प्रार्थना कब किया था? वैदिक काल में। दोनों के बीच हजारों वर्ष का अंतर है, अर्थात प्रार्थना हजारों वर्ष पहले की गई थी और ये घटना हजारों वर्ष बाद घटी। लेकिन हमारे उस समय के ऋषियों को यह बोध हो गया था, यह ज्ञान हो गया था कि यदि सत्य साथ में नहीं है, जीवन का संघर्ष नहीं जीता जा सकता। चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, कितना ही बल क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन जब सत्य से आमना सामना होगा तो ये सारे शक्तियां परास्त हो जाएंगी और सत्य विजेता होगा। इसीलिए ऋषियों ने अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना किया कि असदो मा सद्गमय, ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, क्योंकि उनकी नजर में सत्य और ईश्वर में कोई फर्क नहीं था। हम लोग हजारों वर्ष बाद उसको पहचाने और आज हमारा संविधान भी यही कहता है कि सत्यमेव जयते, विजय उसी की होती है जिसके साथ सत्य रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एवं भारतीय संस्कृति को मजबूत करना। धन्यवाद।